हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम कक्षा 10 की गणित का पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे। ठीक है, वास्तविक संख्याएं इनको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं होती क्या है। ठीक, आपने आज तक जितनी भी संख्याएं देखी हैं, ठीक है, आप जितनी संख्याओं को जानते हैं वे सभी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, जीरो से लेके एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ऐसे चलते जाइए, जहाँ तक आप जितना भी लिख सकते हैं, जितनी संख्याएं आप लिख सकते हैं वे सभी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं में ये आप समझ गए। वास्तविक संख्याओं के साथ साथ आप प्राकृतिक संख्याएं भी समझ लीजिए। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं जो हैं तुम्हारी, वो एक से शुरू होती हैं और कहाँ तक जाती हैं, प्लस के अनंत तक। ये अनंत का चिन्ह है, क्या है, अनंत तक। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्याएं हो गई। इंग्लिश में इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर्स हो गया। अब इसमें और संख्याएं आती हैं, पूर्ण संख्याएं। कैसी, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं भी जान लीजिए। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर्स जो तुम्हारी जीरो से शुरू होता है, जीरो, जीरो, एक, दो, तीन, चार, और कहाँ तक चले जाइए, प्लस के अनंत तक। ठीक है, प्लस के अनंत तक, ये आपके हो गए होल नंबर। ठीक है, होल नंबर में अभी आप और संख्याओं के बारे में पढ़ने ना, तो अभी आप और पढ़ेंगे क्या, एक चीज़ और देखेंगे, पूर्णांक। पूर्णांक, ठीक है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, इंटीजर क्या होता है, हैं, इंटीजर वे संख्याएं होती हैं जो प्लस और माइनस दोनों की हो। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं जीरो। जीरो के जब आप इधर लेफ्ट साइड में जाएंगे, लेफ्ट, ठीक है, तो आप पाएंगे माइनस का वन, माइनस का दो, माइनस का तीन, और कहाँ तक जाएंगे, माइनस के अनंत तक। ठीक है, अब जीरो के जब राइट साइड में जाएंगे, राइट, ठीक है, तो इधर क्या होगा, इधर प्लस के वन होंगे, प्लस की संख्याएं होंगी सभी, प्लस के वन, प्लस के टू, प्लस के थ्री, प्लस के फोर, और कहाँ तक जाएंगे, प्लस के अनंत तक। ये आपकी हो गई हैं पूर्णांक या इंटीजर। ठीक है, तो आप संख्याओं के बारे में समझ गए हैं। वास्तविक संख्याएं, जितनी संख्याएं आप जानते हैं वे सभी वास्तविक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं इनको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो एक, दो, तीन, चार, ये एक से शुरू होकर कहाँ तक जाते हैं, प्लस के अनंत तक। ठीक, अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, होल नंबर, जीरो से शुरू होकर कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक। फिर पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर, इंटीजर कहाँ से शुरू होते हैं, ये जीरो से लेफ्ट साइड में माइनस के अनंत तक जाएंगे और जीरो से राइट साइड में प्लस के अनंत तक जाएंगे। तो इन संख्याओं के बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो हमारा कक्षा 10 का पहला पार्ट है वास्तविक संख्याएं। इसमें ज़्यादा जोर दिया गया है यूक्लिड डिवीजन पर। ठीक है, यू EUCLID, यूक्लिड्स डिवीजन। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन। ठीक, ये क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन जो एक सूत्र टाइप का होता है, A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, ए को आप बोल सकते हैं भाज्य, क्या है, भाज्य। ठीक है, बी हो गया आपका भाग फल, भाग, और क्यू हो गया आपका, सॉरी, बी यहाँ पर हो जाएगा आपका भाजक। ठीक है, और क्यू हो गया आपका भागफल, तो बी हो जाएगा आपका भाजक। और आर जो है रिमाइंडर इसे बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं शेष फल, शेष फल। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्यू, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया आर। ठीक है, आप लोगों ने भाग तो बहुत लगाए होंगे, भाग उनके बारे में भी जानते होंगे। भाग कैसे लगाते हैं, जैसे चार का, सात का भाग हम किसी संख्या में दे रहे हैं। ठीक है, तो सात का भाग आठ में देंगे, सात एकन सात, यहाँ सात का उतारा लेंगे, सात दूनी 14, इसको घटाएंगे, यहाँ बचेंगे तीन, यहाँ बचेगा जीरो। ठीक है, तो ये हो गया आपका शेष फल, शेष फल, ये हो गया है भाग फल। ठीक है, अब ये इस चीज को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। अब ये हो गया आपका भाजक।
जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे हम भाजक बोलते हैं, और जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे भाज्य बोलते हैं, और जो भागफल आता है उसे आप जानते ही हैं, शेषफल जो बचता है वो शेषफल हो गया। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए। इन्होंने भाज्य को ए लिया है, ठीक, भाजक को इन्होंने क्या लिया है, बी लिया है, भागफल को क्वोशिएंट बोलते हैं इसलिए इन्होंने क्यू ले लिया है, और शेषफल को आर, रिमाइंडर जो बचा हुआ है। ठीक है, इतनी चीज़ आप समझ गए हैं। तो दोस्तों, यूक्लिड डिवीजन का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करेंगे? ठीक है, सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि यूक्लिड डिवीजन जो है तुम्हारी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? ठीक है, तो यहाँ एक सवाल दिया गया है कि एनसीईआरटी बुक का सवाल है, ये 2020 में पूछा गया था। ठीक है, यूपी बोर्ड की परीक्षा में एनसीईआरटी का सवाल है। तो 1656 और 4025 का मासा यूक्लिड डिवीजन से निकालें। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन से इसका मासा निकालना है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ आप ए बराबर जो ज़्यादा संख्या है 4025 मान लीजिए, बी बराबर हो जाएगा आपका 1656। ठीक है, अब बी से इस संख्या में भाग देंगे, इसको किस प्रकार लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ये हो गया आपका 4025, बी बराबर 1656, क्यू आपको निकालना है और आर आपको निकालना है। ठीक है, तो 1656 में आप क्या करेंगे, 1656 से आप 4025 में क्या करेंगे, भाग देंगे। दे लीजिए, आप ऐसे भाग नहीं दे पाएंगे तो ऐसे दीजिए 1656, तो 4025 इसको आपने लिख लिया। अब देखो भाग कितनी बार जाएगा, 16 का 40 में भाग दे के देखो 2 बार जा रहा है, तो 2 यहाँ लिख लो। अब 2 का इस संख्या में गुणा करा पूरे में, 2 छंग 12 की 2, 2 पंचे 10 और 11 हासिल लगी 1, 2 छंग 12 और 1 13 हासिल लगी 1, 2 1 2 और 1 3, इसको आप घटाएंगे, यहाँ बचेंगे 3, यहाँ बचेगा 1, यहाँ क्या हुआ, यहाँ से लेंगे ढाई, यहाँ हो जाएगा 10, 10 माइनस 3, यहाँ बचेंगे 7, यहाँ बचे थे 3, 3 माइनस 3 0। ठीक है, तो इसे आप क्या लिखेंगे, क्यू बराबर आया हमारा 2, ये हो गया क्यू और ये हो गया आर। ठीक है, इसे आप लिखेंगे, तो 4025 बराबर 1656 गुणे 2 बराबर आर, आर कितना है 713, यहाँ लिख लेंगे 713। अब क्या करेंगे आप, अब 1656 को यहाँ लिख देंगे, ये हो जाएगा ए। ठीक है, 1656 ये नई संख्या बन गई। अब ये जो शेष फल बचा है इसे आप बनाएंगे बी बी की जगह लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्यू और आर फिर निकालना है आपको। अब आप 713 से 1656 में भाग देंगे। ठीक है, भाग कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, 2 बार यहाँ 2 लिख लीजिए, 7 या 21 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। ठीक है, 6 माइनस 6 जीरो, यहाँ बचेगा यहाँ 5 माइनस 2 3 बचेगा, यहाँ बचेगा 2, 1 माइनस 1 जीरो। ठीक है, ये आपका हो गया आर, ये हो गया क्यू। ठीक है, तो आप 1656 को क्या लिखेंगे, 1656 को लिखेंगे 713 गुणे 2 प्लस क्या है 230। ठीक है, अब सेम वही प्रक्रिया फिर अपनाएंगे 700 713 इधर लिखेंगे ए की जगह, और बी की जगह क्या लिखेंगे 230। ठीक, यहाँ क्यू और आर फिर निकालना, फिर 230 से फिर भाग देना है इसमें, 230 से भाग देना है 713, तो भाग कितनी बार जाएगा, 2 तियाँ 6। ठीक है, या 2 दूनी 4, तो भाग यहाँ 3 बार चला जाएगा, 3 यहाँ लिख लीजिए, 3 का गुणा 0 में होगा 0 हो जाएंगे, 3 तियाँ 9 होता है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसको बताएंगे यहाँ 3, यहाँ 11, 11 माइनस 9 2 बचेंगे। ठीक है, अब क्या आया, ये हो गया आर, ये हो गया क्यू, गुणे 3 प्लस 23। ठीक है, अब 23 को आप यहाँ लिखेंगे, 230 को यहाँ लिखेंगे, 23 को यहाँ लिखेंगे। अब इसमें गुणा करेंगे, गुणा किसका करेंगे, इसमें अगर हम 10 का गुणा कर दें, किसका कर दें 10 का, तो हमारा 23 230 हो जाएगा, तो आर हमारा बचेगा 0। ठीक है, अब जहाँ पर आर आपका 0 हो जाए तो वही से जो बी होता है वो आपका मासा हो जाएगा, तो यहाँ हमारा मासा क्या हो गया, मासा हो गया है 23। ठीक, ये सही आंसर है। बच्चों अगला सवाल है हमारा, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। इस प्रकार के सवाल में भी हम यूक्लिड डिवीजन का प्रयोग करते हैं, किसका, यूक्लिड्स डिवीजन का, यूक्लिड्स डिवीजन। ठीक है,
यूक्लिड डिवीजन क्या है आपकी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, तो एक चीज़ आप देख लीजिए कि जो आर जो होता है आपका वो हमेशा बी से क्या रहेगा, छोटा। आर आपका है यहाँ पर रिमाइंडर, शेषफल, और ये है भाजक। ठीक है, तो भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होता है। ठीक है, और आर आपका जीरो भी हो सकता है, शेषफल जीरो भी हो सकता है, या जीरो से बड़ा भी हो सकता है। इस चिन्ह का मतलब है कि शेषफल जीरो से बड़ा भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो इस सवाल में आपको बी बराबर कितना दिया गया है, बी बराबर दिया गया है 4। बी बराबर हो गया 4। ठीक है, और बी बराबर हो गया आपका 4। ठीक है, तो यहाँ से आप आर का मान निकाल लीजिए। आर का मान कैसे निकालेंगे, बी बराबर है 4, तो आर आपका जो है 4 से कम ही रहेगा। ठीक है, तो आर के मान आ जाएंगे 0, 1, 2 और 3। ठीक है, अब इस मान को इसमें रखेंगे जब यूक्लिड डिवीजन में। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो जब आर बराबर आप लेते हैं 0, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 4 क्यू प्लस 0। ए यहाँ पर क्या है, कोई एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ए यहाँ पर कोई एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो ए बराबर यहाँ आ गया 4 क्यू। ठीक है, ए बराबर क्या आ गया, 4 क्यू। इसमें 4 में 2 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या आपकी हो गई सम। सम पूर्णांक है ये, क्या है, सम पूर्णांक है। ठीक है, अब जब आर बराबर आप लेते हैं 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बराबर 4 क्यू प्लस आर की जगह कितना रखेंगे आप, आर की जगह रखेंगे 1। ये देखो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, तो ये हो गया आपका विषम पूर्णांक। क्या हो गया, विषम पूर्णांक हो गया, पूरी संख्या हो गई विषम। ठीक है, सम और विषम तो आप जानते ही हैं, जिस संख्या में 2 का भाग पूर्ण रूप से ना जाए, ठीक है, तो विषम संख्या होगी, और जिसमें पूरा 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 भाग चला जाए वो सम संख्या होगी। ठीक है, अब जब आप आर बराबर क्या रखेंगे 2, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 4 क्यू प्लस 2 हो जाएगा। इसमें भी 2 का भाग पूरा पूरा चले जाएगा, तो ये भी सम हो गया। ठीक है, जब आप आर बराबर कितना रखेंगे 3, तो हो जाएगा ए बराबर 4 क्यू प्लस, इसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो ये भी विषम हो गया। ठीक है, तो आपने देखा इस सवाल में क्या कहा गया था कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4 क्यू या 4 क्यू प्लस 1 या 4 क्यू प्लस 3 के रूप का होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, आप निकाल भी चुके हैं 4 क्यू प्लस 3 और 4 क्यू प्लस 1, ये दोनों विषम है ना। सही है, आपका सवाल सिद्ध हुआ।